हेलो गाइज, मैं हूं एमडी वर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस। एमडी वर्मा कॉमर्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है और आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जीएसटी। चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग समझेंगे जीएसटी के संबंध में कि जीएसटी है क्या चीज़। सबसे पहले आप लोग बात जानिए कि आज हम लोगों को हर चीज़ पर जीएसटी देना पड़ रहा है। हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है, कोई भी सामान अगर बेचते हैं तो उस पर भी जीएसटी, यहाँ तक कि अगर हम लोग कहीं टिकट वगैरह बुक करते हैं, रेलवे फ्लाइट देते हैं या फिर फ्लैट का फ्लाइट देते हैं तो उसमें भी हमारा जीएसटी दिया हुआ रहता है। कहने का मतलब हम अपने दिनचर्या रूटीन में जितने भी सामान यूज करते हैं उसको परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, सुई से लेकर जहाज तक हर किसी के पीछे जीएसटी हम लोगों का चार्ज है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जीएसटी है क्या चीज़। तो जीएसटी को देखिए आप लोग, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स को अगर आप हिंदी में देखें तो इसका हिंदी होता है माल सेवा कर। माल सेवा कर मीन्स कि जो सामान हम लोग यूज करते हैं उसको परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद क्या होता है, जो कंपनी बनाती है वो बनाकर हम तक पहुंचाती है। हम तक मतलब हम लोग जो यूज करता है, जो जितने लोग यूज करने वाले हैं, तो हम तक पहुंचाने के बीच में बना के वो हम तक जो पहुंचाता है तो पहुंचाने के बदले में कुछ, वो जो पहुंचाने की क्रिया है उसी को वो कहता है कि सेवा दे रहे हैं, और उसी सेवा के बदले वो माल बनाने वाली कंपनियां क्या करती है, हमसे कुछ कर लेती है, मीन्स टैक्स लेती है। उसी को कहेंगे हम लोग माल सेवा कर। यानी कि हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि अगर हम लोग कोई वस्तु परचेज कर रहे हैं तो हम तक वो वस्तु पहुंचने में जो कोई मदद कर रहा है उस पहुंचाने के बदले में वो हमसे कुछ सेवा के बदले कुछ टैक्स ले रही है, तो उसी को कहते हैं माल सेवा कर। यानी कि अर्थात आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो तुम तक आ जा रहा है, चाहे ऑनलाइन खरीद रहा है, चाहे अमेजोन से खरीद रहा है, या कोई भी चीज़ से खरीद रहे हैं, या डायरेक्ट दुकान में खरीद रहे हैं। तो जब आप खरीदते हैं सामान का दाम जितना है वो सामान तो मेरे तक पहुंचाता है, वो आता है, उसके बदले कुछ जो सेवा कर रहा है उसी सेवा के बदले कुछ टैक्स लेती है। उसी सेवा को हम लोग टैक्स को कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। क्लियर? यानी कि जीएसटी का फुल नाम क्या हो गया? गुड्स सर्विस टैक्स। मीन्स समझ लो कि हमको जो कुछ सेवा देती है, इस सेवा के बदले जो टैक्स लेती है उसी टैक्स को हम लोग कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। क्लियर? यानी कि जीएसटी। अब जीएसटी होता है कितने प्रकार के? जीएसटी देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। मीन्स सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST means State Goods and Service Tax. IGST means Integrate Goods and Service Tax. Integrate Goods and Service Tax. क्लियर? CGST लेता कौन है? CGST जो हम लोग देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाता है, और SGST जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और IGST जो है ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो क्या समझ में आया कि CGST कौन लेती है? CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। यानी कि हम लोगों को 2 चीज़ समझ में आया, क्या कि CGST और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, और SGST जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि CGST लगता किस तरह के गुड्स पर। CGST अगर आप कोई कारोबार ऐसा कर रहे हैं जो आप स्टेट के अंदर कर रहे हैं, कि जैसे आप बिहार में रहते हो तो बिहार के अंतर्गत ही आप माल खरीद रहे हैं और बिहार के अंतर्गत ही बेच रहे हैं, तो ये अगर एक स्टेट के अंतर्गत माल का खरीदी बिक्री हो रहा है, मीन्स एक स्टेट के अंतर्गत आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं,
तो इसके ऊपर जो आपका टैक्स लिया जाएगा उसको कहेंगे हम लोग CGST। जो स्टेट के अंदर कारोबार कर रहे हैं और उस पर टैक्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे CGST। अब SGST क्या है? SGST में भी क्या होता है कि SGST मीन्स स्टेट। आप एक स्टेट के अंतर्गत ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिहार में हैं या झारखंड में हैं, तो झारखंड में है तो झारखंड में ही खरीद और बिक्री भी कर रहे हैं झारखंड के अंतर्गत, तो ये आपका कहलाएगा SGST। मीन्स एक ही स्टेट के अंतर्गत अगर आप कारोबार कर रहे हैं और उस पर GST ले रहे हैं तो ये GST या दे रहे हैं तो इसको कहेंगे हम लोग SGST। लेकिन CGST भी एक ही स्टेट के अंतर्गत कारोबार होता है, SGST भी एक ही स्टेट के अंतर्गत कारोबार होता है। फ़र्क क्या है कि CGST जो लेते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और SGST जो लेते हैं उसको वो जाती है आपका स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन IGST जो है ये इंटीग्रेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार कर रहे हैं, जैसे आप झारखंड में हैं और बिहार से खरीद रहे हैं, झारखंड में बेच रहे हैं, झारखंड से खरीद रहे हैं, बिहार में बेच रहे हैं, मीन्स एक दूसरे स्टेट से आप रिलेटिव हैं, या पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट, इस तरह का कारोबार आने की कर रहे हैं तो वो कहलाएगी आपका IGST। अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट में कारोबार कर रहे हैं और उस पर आप GST ले रहे हैं तो वो कहलाएगा आपका IGST। हम लोग GST दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आप किस नेचर के व्यवसाय को कर रहे हैं। अगर स्टेट लेवल यानी कि स्टेट के अंतर्गत कर रहे हैं तो CGST, और अगर फिर ये भी स्टेट के अंतर्गत कर रहे हैं तो आपका SGST। लेकिन ये एक स्टेट से दूसरा स्टेट के अंतर्गत कर रहे हैं तो वो कहलाएगा IGST। फिर से एक बार बोल देते हैं, CGST जो हम लोग लेते हैं या देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, SGST जो है सो वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, और IGST जो है सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। यानी कि CGST और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, SGST आपको स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। क्लियर? तो GST कितने प्रकार के हो गए आपका? 3 प्रकार का, CGST, SGST, IGST। CGST में क्या होगा? एक स्टेट के अंतर्गत ही ट्रांजैक्शन होगा, कारोबार होगा, खरीद बिक्री होगा एक ही स्टेट के अंतर्गत। SGST में भी वही होगा, एक ही स्टेट के अंतर्गत खरीद बिक्री होगा, उस पर जो टैक्स होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। और IGST एक स्टेट से दूसरा स्टेट में भी आप व्यापार कर सकते हैं, उस पर जो टैक्स लेंगे उसको IGST कहेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि CGST, SGST और IGST। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि हम लोग GST कब लेते हैं और GST कब देते हैं, और GST कब देंगे तो किस प्रकार देंगे, और GST लेंगे तो किस प्रकार लेंगे। जहाँ पर GST हम लोग देंगे वहाँ GST का नाम क्या कहलाएगा, और जहाँ GST लेंगे वहाँ GST का क्या नाम कहलाएगा। थोड़ा थ्योरी हम लोग पहले समझेंगे। जैसे मान लिया जाए अगर आप GST पेड कर रहे हो तो पेड कैसे करते हैं, जैसे आप गुड्स परचेज कर रहे हो, गुड्स परचेज कितना का, 10,000 का गुड्स परचेज कर लो, गुड्स परचेज किए 10,000 का गुड्स। अब इसमें जब गुड्स परचेज करने लगे तो वहाँ पर जहाँ परचेज कर रहे हैं वो बोल रही है कि आपको इस पर GST लगेगा 10%। तो 10,000 का 10% GST कितना हो जाएगा आपका? 1,000। तो इससे क्या समझ में आया कि जहाँ गुड्स आप 10,000 का खरीद रहे हैं उस पर 1,000 GST भी लगेगा, मीन्स आपको 11,000 रुपया पेड करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर 11,000 रुपया पेड कर रहे हैं तो 10,000 गुड्स का दाम और 1,000 GST का, तो यहाँ जो 1,000 GST पेड कर रहे हैं इसी GST का नाम हो जाएगा GST पेड, कि हम लोग यहाँ GST दे रहे हैं, GST क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं। और जब हम GST पेड करेंगे तो इसी पेड GST का एक और नाम दिया गया है, इसका नाम होता है इनपुट GST। अब हम लोग इसके पीछे जिस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं उसके अनुसार GST के पीछे लगाएंगे। अगर स्टेट के अंतर्गत कर रहे हैं तो IGST, सेंट्रल यानी कि CGST या SGST या फिर IGST। आप किस तरह का कारोबार कर रहे हैं उसके अनुसार GST का नाम पड़ेगा। यहाँ तो बेसिकली हम लोग को सीखना है GST, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग GST पेड करेंगे वहाँ GST का नाम हम लोग दूसरा क्या रख सकते हैं? इनपुट GST। क्लियर? तो केवल माल खरीदने से ही हम लोग GST देते हैं ऐसा कोई बात नहीं है। जरा सा हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि मान लीजिए हम लोग कहीं पर भाड़ा रेलवे फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ फ्लाइट देंगे।
आपका फ्राइट 10,000 रुपया मान लीजिए आप टिकट बुक किए लगा, तो जब टिकट बुक करें 10,000 टिकट का दाम है, लेकिन उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे वो CGST, IGST या फिर SGST, वो तो लिखा हुआ रहेगा। 10% मान लीजिए आप GST ले रहे हैं। ऐसे GST हर किसी पर लेने का एक रेट निर्धारित किया गया है। GST 0% से लेकर 28% तक निर्धारित किया गया है। किस चीज़ पर कितना GST लगता है इसके बारे में अगला वीडियो में बताएंगे। अभी केवल हम लोग GST निकालने सीखेंगे। GST सीख रहे हैं कहने का मतलब हम SGST सीख रहे हैं, चाहे IGST सीख रहे हैं, चाहे CGST सीख रहे हैं, वो जिस प्रकार का बिजनेस होगा उस तरह हम लोग GST के पीछे लगा देंगे, चाहे S, चाहे I, चाहे C। क्लियर? तो चलिए हम लोग भाड़ा 10,000 का है, उस पर GST 1,000 लग जाएगा। तो देखिए जहाँ हम टिकट बुक किए उस पर भाड़ा 10,000 लगेगा और 1,000 GST, मीन्स उसको कितना पेमेंट देना होगा? 11,000। तो 11,000 पेड तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से देख रहे हैं आप 1,000 जो है सो GST क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं ना, तो इसका नाम कहला जाएगा GST पेड। ठीक है, तो कहाँ पर GST पेड कहलाएगा यही चीज़ सीखेंगे, और कहाँ पर GST कलेक्टेड कहलाएगा इसको सीखेंगे अच्छी तरह से। तो जहाँ भी GST पेड कहेंगे, जहाँ भी GST हम लोग पेड करेंगे वहाँ GST का एक और नाम होगा। पेड GST का क्या नाम होगा? इनपुट GST, इनपुट GST। क्लियर? तो आने की GST पेड को हम लोग कह सकते हैं इनपुट GST। केवल माल खरीदेंगे तो वहीं GST देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग जहाँ जहाँ GST पेड कर रहे हैं वैसी जगह पर जो GST होगा उस GST का नाम होगा इनपुट GST, या फिर कह सकते हो GST पेड। यही GST पहले जो था VAT था, वैल्यू एडेड टैक्स, अब आप बन गया यहाँ आके GST। तो चलिए जब जब हम लोग GST पेड करेंगे तो उसका नाम होगा इनपुट GST। अब थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे आउटपुट GST कहाँ कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप माल सेल कर रहे हैं 10,000 का या 20,000 का, तो जब किसी को भी सेल कीजिएगा तो उस पर आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए आपको GST 10% है, मान लीजिए, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 आपका हो जाएगा GST, नहीं हो जाएगा? तो जहां हम माल बेच रहे हैं 20,000 का, वहां पर हमको मिलेगा कितना? 22,000 का। उसमें 2,000 हम क्या ले रहे हैं सर? GST ले रहे हैं। तो यहाँ GST हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं कि कलेक्ट कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स हम लोग GST ले रहे हैं, और ये GST जो हम लोग यहाँ ले रहे हैं इसी GST का नाम होगा GST कलेक्टेड। और GST कलेक्टेड का एक और नाम है GST, यानी कि आउटपुट GST। क्या चीज़? आउटपुट GST। ये आउटपुट GST का नाम GST कलेक्टेड क्यों रखा गया? क्योंकि हम लोग GST कलेक्ट किए हैं और GST को अपने पास रखने का अधिकार नहीं है, ये तो आपको सरकार को देना होगा, चाहे वो CGST हो या फिर SGST हो या IGST हो। CGST है तो सेंट्रल को जाएगी, SGST है तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी, और अगर IGST है तो ये भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। लेकिन आपको GST बेसिकली सीखना है। तो क्या समझ में आया कि जहाँ पर GST हम लोग पेड करेंगे वैसी जगह पर GST का नाम होगा इनपुट GST या GST पेड, और जहाँ पर GST हम लोग लेंगे वहाँ पर नाम होगा GST कलेक्टेड या फिर आउटपुट GST। तो केवल माल बेचने से ही हम लोगों को आउटपुट GST मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। जरा देखिए कि अभी अभी हम लोग भाड़ा दिए थे फ्राइट, तो उस पर GST हम लोग दिए थे, पेड किए थे, इसलिए वो हुआ इनपुट GST। लेकिन मान लीजिए आप किराया ले रहे हैं किसी से, रेंट 5,000 रेंट ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 5,000। अब इस पर आप GST भी 10% ले रहे हैं, सपोज दैट 10%, तो 5,000 का 10% कितना हो जाएगा? 500 रुपया। तो भाड़ा आप ले रहे हैं 5,000, उस पर GST कितना? 500 ले रहे हैं। इंसान से टोटल कितना लीजिएगा? इसका मतलब 5,500 रुपया आप टोटल कलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर भी तो आप GST ले रहे हैं, अभी माल बेचे थे तो वहाँ भी GST लिए थे, यहाँ किराया ले रहे हैं तो वहाँ भी GST क्या कर रहे हैं? आप जोड़ के ले रहे हैं। तो यहाँ भी जो GST ले रहे हैं इसी का नाम होगा GST कलेक्टेड, GST कलेक्टेड, या फिर कह सकते हैं इसका नाम आउटपुट GST। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कहाँ
इनपुट जीएसटी होगा और कहाँ पर आउटपुट जीएसटी होगा। मीन्स हम लोग जहाँ पर जीएसटी पेड करेंगे, चाहे वो गुड्स परचेज करेंगे उसके बदले पेड करेंगे, या फिर कहीं हम लोग टिकट बुक करें, फ्लाइट आने की भाड़ा दे रहे हैं उस पर पेड कर रहे हैं, या फिर किसी को मजदूरी दे रहे हैं उस पर जीएसटी पेड कर रहे हैं, या किसी को सैलरी दे रहे हैं और उस पर जीएसटी पेड कर रहे हैं। मीन्स सैलरी के साथ जीएसटी भी लगा के पेड कर रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं उसमें जीएसटी को जोड़ के पेमेंट कर रहे हैं। तो जहाँ भी जीएसटी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वहाँ जीएसटी का नाम कहलाएगा इनपुट जीएसटी। और जहाँ हम लोग जीएसटी ले रहे हैं, जैसे माल बेचते हैं तो उसमें जीएसटी जोड़ के लेंगे, किराया ले रहे हैं तो उसमें जीएसटी ले रहे हैं, या फिर हम लोग कोई और चीज़ बेच रहे हैं उस पर जीएसटी जोड़ के ले रहे हैं। तो अगर जीएसटी ले रहे हैं तो वो कहलाएगा आउटपुट जीएसटी, और अगर आप जीएसटी दे रहे हैं तो वो कहलाएगा इनपुट जीएसटी। क्लियर? तो इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी आप लोग समझ गए। अब क्या करना है, आगे हम लोगों को यही करना है कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी ये दोनों में से हम लोग को एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है कि मान लिया जाए आपके पास इनपुट जीएसटी अभी तक पेड किए हैं 10,000 रुपया। इनपुट जीएसटी मीन्स इसका क्या हुआ, इसका नाम हुआ जीएसटी पेड। इसी को ना बताए थे, जहाँ दे रहे हैं उसी को कहेंगे हम लोग इनपुट जीएसटी। और अगर आप आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी मान लीजिए आप 15,000 है, सपोज दैट, मान लीजिए ना। आउटपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी कलेक्टेड, आप जीएसटी कलेक्ट करके रखे हुए हैं अभी तक 15,000। और जीएसटी आप पेड कितना किए हैं सरकार को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको भी दिए होंगे, कितना जीएसटी पेड किए हैं 10,000। सपोज दैट सब जीएसटी को मिला के खरीदते वक्त, भाड़ा देते समय, क्योंकि लास्ट में सब जीएसटी को हमको एडजस्ट करना है, किसमें किसमें, आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से, या फिर इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से। तो आप जीएसटी पेड कितना किए हैं 10,000, और आप जीएसटी कलेक्ट कितना किए हैं 15,000। तो इसका मतलब क्या है, आप अभी तक जीएसटी 15,000 वसूल करके रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए हैं। लेकिन जबकि सरकार को आप जीएसटी दिए हैं अभी तक कितना, 10,000 दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप 15,000 कलेक्ट करके रखे हैं, 10,000 दिए हुए हैं, तो 5,000 आप ज़्यादा कलेक्ट करके रखे हैं ना। तो ज़्यादा जो कलेक्ट करके रखे हुए हैं जीएसटी, क्या आप इस जीएसटी को अपने पास रख लीजिएगा? नहीं, ये जीएसटी आपको सरकार को क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। तो कितना पेमेंट करेंगे कि जितना जीएसटी आप कलेक्ट किए हैं उसमें से जितना जीएसटी आप पेड किए हुए हैं उसमें से आप अपना एडजस्ट कर लीजिए। 15,000 कलेक्ट करके रखे हैं, जबकि आप गवर्नमेंट को 10,000 जीएसटी पेड किए हैं, तो 15,000 में से 10,000 जीएसटी को काट लीजिए, और 5,000 जो जीएसटी बचा हुआ वो आप सरकार को क्या कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। इस प्रकार हम लोग जीएसटी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अभी हम आप लोगों को जीएसटी को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करने का थ्योरी बता रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दिखाएंगे कि जीएसटी को किस प्रकार हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे और किस तरह एडजस्ट करेंगे, कि जब जीएसटी देंगे तो उस समय कैसे लिखेंगे, जीएसटी लेंगे कैसे लिखेंगे, और लिया हुआ जीएसटी को दिया हुआ जीएसटी से हम लोग एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करके बाकी जो बैलेंस बचता है सरकार को पेड कर देंगे। या फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि हम जीएसटी ज़्यादा पेड किए हैं और कलेक्शन कम किए हैं। जैसे देखिए अभी आपका सिचुएशन चेंज कर देते हैं कि मान लीजिए अभी तक आप जीएसटी पेड किए हैं 15,000 और आप जीएसटी कलेक्ट किए हैं 10,000 किए हैं ना। तो यही जीएसटी से आपको एडजस्ट करना होगा। कैसे एडजस्ट करेंगे, आप सरकार को जीएसटी कितना पेड किए हैं 15,000 और जीएसटी कलेक्ट कितना किए हैं 10,000। ऑलरेडी सरकार को 15,000 जीएसटी आप दे चुके हो और उसके बदले आप 10,000 ही जीएसटी कलेक्ट किया है। तो इस 15,000 के जीएसटी में जो 10,000 कलेक्ट किए हैं उसको एडजस्ट कर लीजिए, और बाकी का जो 5,000 जीएसटी आपका बचा हुआ है ये तो और हमको आगे कलेक्ट करना है ना। तो ऐसी स्थिति में तो हम सरकार को जीएसटी देंगे नहीं। तो क्या हम सरकार से जीएसटी लेंगे? नहीं, जीएसटी हम लोग लेंगे नहीं। क्या करेंगे, आगे जब कुछ और ट्रांजैक्शन होगा, हम लोग जब माल बेचेंगे उस समय जो जीएसटी हमको प्राप्त होगा उस जीएसटी से इस 5,000 जीएसटी को हम अपना एडजस्ट कर लेंगे। तो आने की आप कह सकते हैं कि हम कलेक्ट किए हैं अभी तक 10,000 जीएसटी और हम पेड कर चुके हैं ऑलरेडी 15,000 जीएसटी, जिसमें से आपको 5,000 जीएसटी और कलेक्शन करेंगे तब मेरा एडजस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर जो आप 5,000 एक्सेस जीएसटी और जो कलेक्शन करेंगे बाद में जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर, तो इस जीएसटी का नाम हो जाएगा जीएसटी रिसीवेबल।
रिसीवेबल, कि हम लोग यहाँ 5,000 और जीएसटी अभी लेने योग्य हैं, लिए हुए नहीं हैं। क्लियर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अगर आप जीएसटी जो बैलेंस बचा था पहला सिचुएशन में पेड कर दिए सरकार को, आप चाहे तो उसको ये भी कह सकते हैं कि अभी हम पेड नहीं कर रहे हैं, बाद में कर देंगे। पहला सिचुएशन में जो बताए थे, पहला सिचुएशन क्या था, यहाँ 10,000 था और यहाँ 15,000 था ना, तब 5,000 जो अधिक निकल रहा था वो सरकार को पेमेंट करना था। तो अभी ने पेमेंट करके आप बाद में भी बोल सकते हैं कि पेड कर देंगे, यानी कि जब बाद में पेमेंट करेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग पेएबल। तो क्या समझ में आया सर, जीएसटी, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी ये दोनों को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर जीएसटी कलेक्टेड ज़्यादा है, जीएसटी कलेक्टेड ज़्यादा है तो जो बैलेंस ज़्यादा है वो सरकार को पेड कर देंगे। लेकिन अगर इनपुट जीएसटी यानी कि जीएसटी पेड ज़्यादा है तो उसके अंदर जो डिफरेंस बचेगा उसको हम लोग जीएसटी रिसीवेबल में डाल देंगे। ये इसका थ्योरी था। तो अब चलिए हम आगे सिखाएंगे कि जीएसटी हम लोग लेंगे और देंगे, इसके संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार लेखा जोखा करेंगे। ये तो हमारी व्यवहारिक जीवन का थ्योरी था कि किस प्रकार हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से और आउटपुट जीएसटी को इनपुट जीएसटी से एडजस्ट करेंगे। अब हम इसी को कॉमर्शियल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि हम जीएसटी इनपुट को जीएसटी आउटपुट को कैसे एडजस्ट करेंगे और इसका लेखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में किस प्रकार करेंगे। क्लियर।